नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने इससे पहले हमारे आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दोनों देश की जो बातचीत हुई है वो मुख्य मुद्दा व्यापार और सिक्योरिटी ही रहा है। व्यापार तो आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी हैं और बिजनेस करना जानते हैं, बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने भारत को एक ऑफ़र दिया है कि हमारा F-35 प्लेन को खरीदिए, मतलब फाइटर प्लेन जो उनका जो है एडवांस फाइटर है F-35, उसको खरीदने के लिए उन्होंने ऑफ़र दिया है भारत को। हालांकि एलन मस्क जो हैं अमेरिकी करोड़पति हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो डिज़ाइन है F-35 की वो ठीक नहीं है। माने उस तरह से विमान की आलोचना किया है, उन्होंने कई बार किए हैं। वो कोई नई बात नहीं है, उन्होंने कई बार इस विमान की आलोचना डिज़ाइन को लेकर किया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना ऑफ़र दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ़र दिया है कि भारत इस हथियार को खरीदे। और दोनों देश में व्यापार की बहुत अच्छी खासी, लगभग $500 अरब का व्यापार करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। और इसमें हथियार भी है और फाइटर प्लेन की भी अभी तो कोई क्लियर नहीं है। अभी भारत ने इसको अभी जांचेगा, समझेगा, उसके बाद ही हाँ करेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऑफर आया है कि आप F-35 लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि परमाणु रिएक्टर जो 2005 में एक समझौता हुआ था अमेरिका से और भारत का, जो कि 2008 में मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, यानी वो परमाणु रिएक्टर के बारे में बात हुई है। और कहा जाता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी परमाणु डील अगर अमेरिका के साथ कोई हो रही है तो भारत के साथ, और भारत और अमेरिका इस पर आगे बढ़ने की अनुमान है। और करीब आंध्र प्रदेश में एक परमाणु रिएक्टर और कई तरह की परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है। लेकिन असैनिक परमाणु समझौता जो हुआ था, तो अमेरिका अब जो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था उसको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी उस पर काम बहुत तेज़ी से होगा, ये चीज़ हुआ है। लेकिन अभी टैरिफ के मामले में अभी कुछ खास क्लियर कट जवाब नहीं आया है। देखिए, कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई है उसको मैं एक बार फोकस कर दूं। टैरिफ वाले पे अभी कुछ खास क्लियर नहीं हुई है। ईरान के मसले पर बातचीत में कुछ खास उसमें भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है ईरान वाले में। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान वाले में जो उसका जो परमाणु समझौता की बात हो रही, जो एटमिक जो ईरान, अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी हालत में एटमिक बम ना बनाए। तो इस पर भारत का अपना राय जानना चाहा है और भारत ने अपना राय दिया भी है। और देखिए, ये अगर समझौता हो जाता है, अगर हम ये बात क्लियर हो जाती है कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि देखिए अमेरिका चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट में एक ही पावर रहे, वो है इजराइल। सऊदी अरेबिया तो उसका दोस्त ही है, तो इससे उसकी तरफ से तो उसका कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से परेशानी है, और सीरिया वगैरह तो अब ठंडा ही हो गए हैं। तो ईरान को जो कि अपना परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका चाहता है कि ये किसी तरह परमाणु बम न बनाए। यानी अमेरिका इसमें पूरी कोशिश में है और भारत से उसका अपना राय जानने की कोशिश की है। दूसरी बात जो हुआ है यूक्रेन वाला, कि यूक्रेन में और भारत का क्या राय है, भारत का उस पर क्या सोचना है, इस पर बातें हुई हैं। और भारत ने इस पर अपना क्लियर कट कर दिया है कि मैं रूस को अपना दोस्त मानता हूं और रूस के साथ हमारे कोई मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा भारत जिससे रूस और भारत के रिश्ते खराब हों। इस पर भी बातें हुई हैं। और जो टैरिफ की बात है, तो मैं टैरिफ को थोड़ी सी समझा देना चाहता हूं। और जहां तक मेरा अपना लग रहा है कि टैरिफ का क्या होता है, अगर मैं गलत हूं तो आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, टैरिफ एक तरह से टैक्स है जो बाहर से आए हुए प्रोडक्ट पर लगाया जाता है ताकि उसका कॉस्ट बढ़ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए एक मशीन की बात किया जाए। एक मशीन अमेरिका में वहाँ के जो व्यापारी बनाते हैं, मान लीजिए कि वो व्यापारी ₹15 का वो बनाकर वहाँ पर बेच रहा है, और भारत भी उसी मशीन को ₹10 में बनाकर अमेरिका पहुँचा दे रहा है, यानी उसका कॉस्ट ₹10 में अमेरिका पहुँचा कर लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकन जो मशीन है वो कोई वहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे और इंडियन खरीदेंगे, क्योंकि वो ₹10 में पड़ रहा है और उनको ₹5 का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि वहाँ उसके जो अमेरिकन कंपनी है उसका कस्टमर कम होंगे, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा।
तो इसी के लिए, इसी चीज़ से को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ का बात किया है। यानी हम कह रहे हैं कि अगर हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, यानी आपका सामान हो जाएगा 20 रुपये का। मैं इस तरह का, मैंने, ये कोई फिगर नहीं है, मैं एक अनुमानित फिगर बता रहा हूँ। और वो प्रोडक्ट 20 रुपये का हो गया, तो अब उसमें क्या होगा कि अमेरिकन कंपनी, अब जो पहले 10 रुपये का सामान मिलता था, अब वो पहले जो इंडिया से जो सामान कोई खरीदता था तो उसको 10 रुपये में मिल जाता था। लेकिन अब अमेरिकन कंपनी देखेगी भाई अब तो 20 रुपये का सामान है, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, हम 18 रुपये में बेचेंगे। इससे होगा क्या कि उस कंपनी को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन आदमी को नुकसान हो जाएगा, उनको प्रोडक्ट महंगे अब खरीदना पड़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी वहां पर। और भारत को क्या नुकसान होगा कि भारत का प्रोडक्ट का बिक्री कम हो जाएगी और अमेरिकन कंपनियों का फायदा होने लगेगा, लेकिन वहां के लोगों को नुकसान होगा क्योंकि उनको महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे। ये बात तत्कालिक तो ठीक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका पर दबाव बनेगा कि भाई जो भारत से सामान आ रहा था वो हमें सस्ते में मिल रहा था, अब हमें अमेरिकन कंपनी हमको महंगे में दे रही है, तो हमें महंगाई बढ़ेगी, तो लोग विरोध करेंगे। तो इसका, और बदले में ये भी होगा कि भारत भी कुछ अमेरिकन सामानों पर अपना एक टैरिफ लगा दे, तो जिससे अमेरिका का जो सामान आता है वो भारत में महंगे हो जाएंगे। ठीक वही सिचुएशन जो अमेरिका के साथ हुआ, वही सिचुएशन भारत के साथ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर टैरिफ दोनों देशों के लिए फायदेमंद नहीं है, तत्काल फायदा नजर आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान है। ये डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी है और अच्छी तरह ये बात समझते होंगे, इसलिए अभी कुछ खास तो अभी तो देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन कौन से प्रोडक्ट पर अपना टैरिफ लगाते हैं, कौन कौन पे नहीं लगाते हैं। लेकिन इस दौरे के बाद जरूर उनके ये बात सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि हमें टैरिफ लगाने के लिए कोई ज़्यादा जल्दीबाजी करना उचित नहीं होगा। तो और दूसरी बात, चीन को लेकर उन्होंने बोला है कि हम चीन और भारत के जो बॉर्डर पर झड़प हुई है उसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम मध्यस्थता भी करने वाले हैं। उनसे पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा कि भाई अगर आप भारत को नाराज कर देंगे टैरिफ लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर, तो फिर आपको चीन के साथ आपको लड़ेगा कौन, आपका सहयोग कौन देगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए अमेरिका लड़ाई में कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हैं। हम एक व्यापारिक और अच्छे व्यापारिक रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। कोविड के पहले चीन के साथ संबंध हमारे अच्छे थे, लेकिन कोविड के बाद हमारे संबंध चीन के साथ खराब हो गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि चीन के साथ हमारा संबंध बेहतर बने, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं चाहते हैं कि अमेरिका फालतू का लड़ाई लड़े। रूस और यूक्रेन वाले में उनका स्पष्ट नीति है कि पुतिन से उन्होंने लंबी बात भी की थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम अब लड़ाई को रोकवाना चाहेंगे और हम पुतिन से बात कर जो एक दोनों एक ऐसे समझौते में पहुंचे ताकि ये लड़ाई रुक जाए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पर लड़ाइयों को रोकने की बात, चीन के साथ लड़ाई नहीं करने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन यही ट्रंप गाजा को खाली कराना चाहते हैं, जो फिलिस्तीन वाला मैटर है उसको कहते हैं कि हम किसी और देश में उनको बसा देंगे फिलिस्तीनियों को और हम गाजा को फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। देखिए अमेरिका को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका की एक नीति है कि पहले तोड़ो फिर बनाओ। यानी पहले वहाँ पर लड़ाई करता है, उसको उस जगह को बर्बाद करता है और बर्बाद करने के बाद उसी की कंपनी उस जगह पर फिर निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उस देश से पैसे कमाती है। ये इनका बिजनेस है कि इसीलिए हमेशा कहते हैं कि लड़ाई हमेशा जारी रहना चाहिए। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का इरादा कुछ अलग है, वो चाहते हैं कि फालतू की लड़ाइयाँ ना हो और जो उनका एक यूएस ऐड भी हुआ करता था जो दूसरे देशों में रिजीम चेंज कराने की बात होती थी हमेशा, इससे अमेरिका पर आरोप लगता था कि वो रिजीम चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने उस कानून को ही बदल दिया है, यानी अमेरिका जो फॉरेन ऐड वाली जो कानून था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी बात कि बांग्लादेश के मैटर पर जब उनसे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि, तो उन्होंने बोला कि देखिए ये गलत बातें हैं, अमेरिका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ के रिजीम चेंज में, यानी शेख हसीना को हटाने में और यूनुस को बनाने में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। वैसे ये काम में मोदी पर इशारा करके बोला कि मोदी साहब माहिर हैं और बांग्लादेश के मामले को डील करने में सक्षम है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने एक तरह से इशारा दे दिया है कि बांग्लादेश में अब आप मोदी जी चाहे तो कोई डिसीजन ले सकते हैं यूनिस सरकार के खिलाफ। अब भारत पर डिपेंड करता है कि वो कैसा डिसीजन लेगा नहीं लेगा, ये तो भारत की बात है। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में जो एक बांग्लादेश के लेके जो न्यूज आई है
यानी भारत ने गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दिया है कि अब नरेंद्र मोदी जी को सोचना है कि बंगाल के साथ यानी बांग्लादेश के साथ वो कैसा सलूक करेंगे या किस तरह का उनका संबंधों को सुधार करेंगे, ये मोदी जी पर डिपेंड करता है। और जैसा कि बांग्लादेश पर अमेरिका ने अपना जो उनको मदद देती थी कुछ रुपए पैसे का, उस पर भी रोक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, उसकी भी आलोचना किया है और बोला कि इसे तत्काल रोका जाए। ये बातें यूनिट सरकार को ट्रंप सरकार ने इन्फॉर्म कर दिया है। तो कुल मिलाकर मोदी जी का ये दौरा अच्छा दौरा था, एक फ्रेंडली माहौल था। दोनों देश के जो लीडर थे एक खुशनुमा माहौल में बातचीत किए। लेकिन दोनों व्यापारी वाले लोग हैं। ट्रंप भी एक बिजनेस माइंडेड आदमी है और मोदी जी भी एक बिजनेसमैन माइंडेड आदमी है। और ट्रंप ने बोला भी है कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। पिछले टर्म में उन्होंने बताया था कि मोदी जी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में कौन, वहाँ पर अमेरिका फर्स्ट है तो मोदी जी भी उनको इस मीटिंग में बता दिया कि मैं भी इंडिया फर्स्ट वाली बात पर करना चाहता हूँ। हम भी भारत को एक ग्रेट बनाना चाहते हैं, आप भी अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। तो लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। अब मोदी जी ने कहा कि मैं भारत के लोगों से वादा किया हूँ कि हम जब ट्रंप का नया प्रशासन बन गया है तो हम अब दोगुने तेज़ी से अब दोनों का संबंधों में और सुधार करेंगे और हम अपना 2030 तक $500 अरब का व्यापार को ले जाने का टारगेट रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों देशों का संबंध अच्छा रहा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।